बच्चा रोता हो तो इमाम को बुलाओ, नहीं रोता है तो बुलाओ। क्यों नहीं रोता है? फूकेगा। मतलब अकीका हो तो मौलाना, खतना हो मौलाना, शादी ब्याह मौलाना, जनाजाम, तीजाम, चालीसवाम, जिंदगी भर खाली हम ही लोग काम आएंगे। आप लोग कुछ करना धरना है। अभी शबे बारात आएगी 2 या 3 फरवरी को, कल परसों चांद नजर आएगा शब रात को। ये लोग अपने घर में सूजी हलवा रोटी बना के अगरबत्ती जला के टुकुर 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 टूअर यतीम की तरह देखेगा। कहाँ कोई मौलाना है, घर में फातिहा कराएंगे। 5 को बेटा है, चुपचाप के निकल जाए। बोला क्या हुआ? बोला हो गया। बोल क्या हुआ? बोल 20 टका खाली फूके फूके चले। अगर 35-40 रुपया दिया तो सूजी उठा फूक दीजिए। जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिहा पढ़ेंगे। खेत खलियान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका में ठिका लिए हम जन्नत भेजने हम। आप तो करोगे। क्या जिंदगी रही तेरी? इस जिंदगी में क्या करोगे? जिस देश में रहते हो वो देश की हालत देखे हो। आज इस आजाद भारत देश में हमारे बाल बच्चों को देखते हो कितने मोमिन के नाम पर मारा जा रहा है। एक जानवर लेकर सड़कों पे उतरे तो उस बच्चे को मार दिया जा रहा है। जिस आजाद देश में मुसलमानों के बच्चों को पीट पीट के गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। 30 करोड़ होने के बाद भी आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। बेटी घर से निकले तो निकाब लोच लेता है। मस्जिद से मीनार से माइक मशीन खोल के उतारा जा रहा है। अजान से प्रदूषित होती है। नमाज पे प्रतिपन लग रहा है। तुम्हारे 40, 50, 60, 70, 100 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 200 साल के मजार को रोना जा रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगाया जा रहा है। लेकिन इस हुकूमत को भूल है कि मुसलमान भारत छोड़ देगा या भारत से मिटा देंगे। ये तेरी भूल है। तुम जितनी राजनीति करो कर लो, लेकिन जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। भारत में मुसलमान रहेगा। ये नेता लोग नेतागिरी करते करते छोड़ देगा, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम आजादी में हिस्सा लिए हैं, अपने दम पर भारत में रहते हैं। आजाद हैं, आराम से। इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। कितना पढ़ता है आप लोग? क्या पढ़े हैं? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां झला झपटा फेंका फेंकी, 9वां लुंगी सबका असेंबली, 10वां गुजरात मुंबई सूरत ठला चला रहा, रिश्ता खत्म, राजमिस्त्री है ना, रंग वही व्यापारी करके खत्म। पूरी जिंदगी कट गई, कुछ न कर सके। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ, अपने औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारे बाल बच्चा गेम में इतना बर्बाद हुआ है। गैर मुस्लिम के मोहल्लों में गुजरते हैं ना तो 9 बजे बाद कोई लड़का रोड पे नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में कभी गुजरो, अपने मोहल्ले में इनायतपुर में कभी देखते हो गुजरने हो, सब लड़का लोग 3-3, 4-4, 5-5 का टीम बनाता है। 10 साल, 8 साल, 12 साल कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है। इस उम्र में किताब पोथी देखना चाहिए। मकतब, स्कूल, कॉलेज जाने की उम्र में तुम मोबाइल लेके 12-11 बजे रात गलियों में बैठ के गेम खेलते हो। वो बाप कितना खत्म है जिसका बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है। सोचा कभी आप? पूरी जिंदगी तुम्हारी कट रही है और तुम जवानी में क्या करोगे? वो 12-13 साल का लड़का मोबाइल देख देख के बर्बाद हो गया।
14 साल 13 साल 12 साल फेसबुक चलाते हो, कभी देखे हो फेसबुक खोल के? इतने गलत गलत वीडियो फेसबुक में डाल दिया है कि वो बच्चा तेरा देख के बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी बेटी बर्बाद हो रही, बहन बर्बाद हो रही, बीवी बर्बाद हो रही। इंस्टाग्राम में फोटो देखो, यूट्यूब में देखो अश्लील वीडियो। वो तेरा 12-13 साल का बेटा देख देख के बर्बाद हो गया, खत्म। कुछ काम नहीं दिमाग में कर रहा। 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, दीवाना बन गया। गली में, चौराहे में, चौक में कहीं छुप करके चुपचाप ठीक 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 भालो 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 ठीक ठीक गुड 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 नाइट 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 कछुआ। हम बोले वही काची रे, किससे बात कर रहा है? इतनी रात में कहाँ बात करता है बेटा? बोले हजरत आप जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के गलियां में अपने अपने मथवा हिला के गाना गाता है। दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है, दिल यहाँ वहाँ मत दो, रब ने दिल दिया है सबको मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका। ये माँ बहने बैठी है, ये लोग भी कम नहीं। नमाज पढ़ने का ये 40 गो बहाना। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में दर्द। और जहाँ कहीं मजार का मेला देखा, फलना जगह उर्स है, जाना है, कहाँ मेला है, कहाँ झमेला है, 4 औरत मीटिंग करेगी और टोटो बुला के हवा उसका शोहर मोड़ में कहता है, बोल इस्लाम खतरे में है, और बीवी जाके मेला में झुलुआ में झूल रही। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जग मेला में झुलुआ झूल रही है। कितनी औरतें जानते हैं मेला में घूमने का आदि बन जाती है, हटिया जाना, चौक जाना, मोड़ जाना। मेरी माँ बहने सोच तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कहीं से फातिमा बन जाए। आज क्यों तुम्हारे ऊपर उंगली लोग उठा रहे हैं? जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1-1 बजे रात तक गेम और मोबाइल लूडो में जिंदगी बिताते, वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, मुसलमान कमजोर। जिनका बेटा शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। भाई लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर में, वो का इस्लाम के खतरे में। जिनका बेटा शराब की आदी होते जा रहा है, वो बाप का इस्लाम खतरे में। बहू बेटियां मोबाइल लेके चले यहाँ वहाँ, वो बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सोचा तूने नहीं, हम आली मौलमा 2-4 गो इलाके में बचे हैं, हम लोग को भी लगता है कि अब छोड़ना होगा। 5,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10 नहीं होने देंगे तनख्वाह उतनी। क्या लगता है उतनी तनख्वाह होगी? कितने आबादी यहाँ पे इस मोहल्ले में है? अनायतपुर के मस्जिद इस कमेटी में कितने घर होंगे? देखिए 700 घर। 700 घर में मिला के एक इमाम है, एक इमाम है, एक मौज़िन, एक इमाम, एक मौज़िन। 700 घर। सोचे कभी 700 चूल्हा, 700 अड़िया। अगर 100 रुपया उठाओगे तो 70,000 रुपया आपके मोहल्ले में उठेगा। 70,000, 100 टका मात्र सिर्फ घर पीछे 100 महीना। 50 करके उठाओगे तो साढ़े कितना उठेगा? 35,000 रुपया। 25 रुपया करके उठाओगे तो 17,500 उठेगा। ये पैसा कहाँ जाता है, उठता कैसे? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी सोच 7,000, 8,000 तनख्वाह लेकर के इमाम को रखते हो। इतनी बड़ी आबादी है, 700 घर में चूल्हा में मोबाइल निकालो, एक घर में 5 मोबाइल, 4, 3, 5, मान लो 3 से 4। एक मोबाइल 300 के रिचार्ज से हिलता नहीं है। वो मोबाइल अगर हिलेगा, बोलेगा, कुछ करेगा, 300 टका उसको पहले महीना देना। महीना में 300 रुपया उसको डालो, तो मोबाइल कहेगा मुझको छू। नहीं दोगे हम नहीं छूने देंगे। छुओगे तो हम चुपचाप पड़े रहेंगे, ना इधर घूमेंगे, ना उधर घूमेंगे, ना कुछ आएंगे, ना कुछ जाएंगे, चुपचाप खेलो ना तरह रहेंगे। तो फिर 300 टका तेरा बेटा डालता है एक मोबाइल में, तुम्हारा 300 टका तुम्हारी बीवी देती है, तुम्हारे बहू देता है, तुम्हारा बड़ा लड़का देता है। बूढ़ा बूढ़ी वाला मोबाइल चलो नहीं चलाता है यूट्यूब वगैरह, तो 150
1050 1100 रुपया, एक के घर से 1500 रुपया, मान लो 1000 रुपया। तो आपके इनायतपुर के इस मोहल्ले की इस कमेटी में 7 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। मामूली हिसाब से 7 लाख कितना देते हो? एक घर पीछे 1000, 3 मोबाइल है तो 900 तो होना है। 1000 रुपया घर पीछे देते हो, 7 लाख आपके इनायतपुर से निकल के अंबानी खत्म जाता है। वो 7 लाख में क्या करता है? कम से कम 1 लाख की सही बात होती होगी, और कम से कम 6 लाख में खाली पबजी गेम, फ्री फायर, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, खत्म। जो मौलाना कुरान तेरे बेटे पढ़ाए, बेटी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, उनको 7 से 8 9 हजार रुपया नहीं देते, क्योंकि कहां पाएंगे? कभी सोचा कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में? तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हमारे भारत में ये दिन नहीं देखना मिला था। आज हमारे समाज की 2000 क्या कहते हैं 15,000 से 20,000 बेटी 6-7 साल के अंदर मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? खाली मोबाइल की वजह से। जवान बेटी मोबाइल दे लिया। अब वो बेटी ना ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना शोहर है, ना ससुर है, तो बात करती किनसे? कभी सोचा आपने? बेटी मोबाइल दे दिया, जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रहे हो किसका आप कौन है? कहाँ टावर? नहीं टावर है। अरे वहां माँ गई, इधर छत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। कभी सोचा आपने? जवान बेटी मोबाइल ले सो, जवान बेटी मोबाइल ले सो रही, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते उसका दिमाग पागल। अब वो कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, सोच नहीं पाती है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, हमें तुम्हारे भालोबासी। लड़का माथा खा मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बॉन। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, माथा खराब रे वाह, हम ब्याह करेंगे वही करेंगे, जान से देंगे रे वाह। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको किया बर्बाद। तेरी बेटी गैरों के मोबाइल न देख के अपने दीन की बातों को सीख लेती। जो कुरान तूने अलमारी में छुपा कर रखी है माँ बहन, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है। रब ने तेरे नाम पे मैसेज भेजा है, उसको अलमारी में छुपा के रखे हो। हमारा पागल के मैसेज पढ़ते हो, तुम सबका मैसेज मत पढ़ा करो, एक रब का मैसेज पढ़ो। जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मर्तबा पढ़ लो, दिल दुनिया बदल जाएगी। वो बेटी सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चेट न करेगी, बल्कि तेरी बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। अल्लाह के वास्ते छोटे छोटे बच्चों को रोक लो, मोबाइल से रोको, किताब पुथी पकड़ा दो मेरे दोस्त। माशाअल्लाह, ये जरूर सही फूल है कि बनावटी है? सही फूल है। थोड़ा सा वहां रख दीजिए किनारे, थोड़ा सा, हाँ फूल माशाअल्लाह। अब तो आजकल तो गुलाब ले चलता है। गुलाब ये क्या है नहीं जानिएगा हजरत। जब माहौल बना है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तू भी सुन, बीवी फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। फातिमा जिंदगी में चोखर से कदम बाहर नहीं निकाला। एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन फातिमा ज़हरा सुई धागा से अपना दुपट्टा सी रही थी। अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ज़हरा मुस्कुरा के फरमाती कुछ नहीं, थोड़ा दुपट्टा ये हो गया, उसको मैं मरम्मत करती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए।
गौर करो मेरी माँ बहन, 17 पेवन लगा के पेशानी को जमीन में बीबी फातिमा हसन हुसैन की माँ रख देती, और जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो कपड़ों पे मोती पत्ती कुछ न चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और जब अली बाहर से आते, फातिमा उसी कपड़ों में से कोई बच्चा कपड़ा पहन लेती है, अपने सर के बाल को कुछ संवार लेती है, चेहरे अपने साफ कर लेती है, और शोहर के पास जाती है, सलाम करती है। प्यारे और शरीयत में फरमा, किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर को देख के मुस्कुरा के बन सवर के सामने जाके खड़ी होकर खाली सलाम कर देती है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, मेरी माँ बहन उतना सवाब तेरे नमायामाल में लिखा जाएगा जब तू शोहर के सामने बन सवर के जाके खाली मुस्कुरा के सलाम करेगी। तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसल के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतों के घर में अच्छी लगती है। हाँ, तुम बन संवरो, बनना संवरना हराम नहीं है। आंखों में काजल लगाओ, माथा के चूल को झाड़ो, बेहतरीन बाली पहनो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बन सवर के चेहरा सजा के, यानी क्या कहते हैं, अपने चेहरे को श्रृंगार करके, यानी मेकअप करके अपने शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना। तेरा शोहर तुमको देख लेंगे, तुम शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग की बीवी सामने बन सवर के कभी आती है, जब शोहर के पास आती है तो बन सवर क्या आएगी, क्रीम पाउडर लगा के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत लगता घर में भूत घुस गया है, तो एकदम भूत है ना। चुड़ैल देखो, चुड़ैल लगता है चुड़ैल, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। घर में शोहर के पास नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, किसी के घर में निमंत्रण है, उसके घर अटेंड करना है ना, उसमें जाके इनवाइट होने जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर बन सवर के बेहतरीन कपड़ा सूट पहन के शादी घर जाती है। अपने मोहल्ले का औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है ये मोहल्ले के नहीं विदेशी। क्यों? वो अगर पढ़ी लिखी होती तो चेहरा सजा के गैर मर्दों को ना दिखाती। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती। कभी देखें शादी घर में गए, मौलाना से पूछिए, क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बेहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना, माथा में कभी 2 पट्टा नहीं, गर्दन में 2 पट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ थोड़ा सीन है, जहाँ थोड़ा बेहतरीन सजावट है, जहाँ पिंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी, सेल्फी लेने बढ़िया अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू बनना संवरना मत छोड़ो, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ श्रृंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। लेकिन आज कभी घर में देखें, ये कौन करेगी जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भेजती जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, 4 पीस 3 पीस सबके घर में कुरान है, 3 बहू है, तीनों कुरान शरीफ लेके आई है। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होती है, कम से कम कुरान तो पढ़ी रहती है, लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखें, कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बीवी को देखें कुरान शरीफ लेके बैठी है, कभी कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना नहीं देखोगे। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 गो औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग नहीं,
इनायतपुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात मालदा ऊपर के बात। आप लोग ठीक, आप लोग नहीं उधर। कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तब ये लोग निकालेंगे कुरान शरीफ, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले। लेकिन शब बरात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है। और कहाँ पढ़ेगी? एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फलना बहू पढ़ल लिखल। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीने में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ पाएगी। हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीने में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से देखेगी।